सो फ्रेंड, यहाँ पास लग रही है हमारे घर में झालर, क्योंकि हम आ गए हैं अपने घर। तो यहाँ दर्शु के पापा लगाने में लगे हैं झालर। और ये रहे मेरे बनेज, हाय कर दो, हाय यानी कि मेरे ननंद के लड़के। तो चलिए, जब झालर लग जाएगी उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कैसी लग रहा है। यही मैं आ गई, मैं अपने ससुराल वाले लुक में सिर ढककर। तो मेरा आपको अच्छे से ससुराल का होम टूर कोई अलग वीडियो में मैं दिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। हमारे खेत, तो हमारी जो धान लगी है वो भी पक गई है, लेकिन अभी कुछ बचा है। चारों तरफ धान ही धान लगी है। चलिए हम जाते हैं नीचे, खाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पास मेरी सासू माँ लगी है दाल दरने के लिए। कल की दाल, उड़द दाल ना मम्मी। सो फ्रेंड, यहाँ पास मेरी दीदी पीस रही हैं भाजी चना की। तो ये देखो पीस गई हैं और ये पीस डाली दीदी। और ये रही दीदी तो सुबह नाश्ता में पोहा बना था, तो हमने सब ने खा लिया। इतना पोहा बचा है तो इसको फिर से गर्म करके किसी किसी को दे देंगे। और यहाँ चढ़ा रही हूँ मैं दाल। सो फ्रेंड, तो मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह नहा लिए, नहा के पूजा वगैरह कर ली हूँ, नाश्ता वगैरह कर लिए, चाय वगैरह पी लिए। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्या है जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो दीदी यहाँ पास मेरी भाजी, जो चना भाजी होती है, उसको तड़का लगाएंगी और मैं बाकी का खाना देखूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पास मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो दीदी दर्शु को लेकर खिलाने में लगी थी, क्योंकि बहुत महीनों के बाद दीदी दर्शु से मिली हुई थी। वैसे बहुत ज़्यादा सब इंतज़ार कर रहे थे दर्शु का घर आने का, उसके दादी बब्बा सब। और दीदी भी इसी के कारण से आई थी, क्योंकि दर्शु आ रही थी इस वजह से। सो फ्रेंड, यहाँ पास मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। तो मैंने ना सारी सब्ज़ी काट ली है। दीदी ने चना भाजी की सब्ज़ी बना दी है। दाल मेरी हो चुकी है, आटा लग गया है। तो पहले जल्दी सब्जी फ्राई करेंगे, फिर मैं बना लूँगी रोटी और एक साइड में चावल चढ़ा देंगे। तो खाना कंप्लीट। अभी का खाना सिंपल ही बना रहे हैं। दर्शु के पापा लगे हैं छत में लाइट लगाने को, यानी कि झालर वगैरह, तो वो काम कर रहे हैं। दर्शु अपनी दादी के साथ बाहर है। तो चलिए हम बना लेते फटाफट खाना। तो यहाँ पास मेरी सब्जी को मैंने काट लिया था, कर रही हूँ फ्राई। तो वैसे ना क्या होता है, दर्शु के पापा को चना की भाजी पसंद नहीं है, इस वजह से चना की भाजी दर्शु के पापा नहीं खाते हैं। तो मैं अपने लिए और दर्शु के पापा के लिए शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। बाकी घर वाले ना चना भाजी खा लेंगे, क्योंकि उन सभी को चना भाजी बहुत पसंद है। और इस समय वैसे कहीं कहीं बस चना को मतलब किए हैं, हर जगह चना भी नहीं बोआ है। और दीदी यहाँ पास लेकर आ गई हैं चावल धुल कर, तो चावल चढ़ा दी हैं। वैसे ना कि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि ननंद कुछ नहीं करती है, पर मेरी जो ननंद आती है ना, वो काम बराबर मेरे साथ करती हैं। वो कभी अकेले मेरे को काम नहीं करने देती हैं, हमेशा मेरे साथ में ही लगी रहेंगी कुछ ना कुछ। उनका मतलब हमेशा की आदत है, और बहुत हंसमुख नेचर की है मेरी दीदी। तो यहाँ पर मैं दीदी बस यही बात कर रहे थे, क्योंकि ना हमको शाम को ना मीठा बनाना है दीदी से। तो मैं दीदी हंस रहे थे कि दीदी बनाएंगी, क्योंकि दीदी बहुत अच्छा मतलब कुकिंग करती हैं। उनको ना हर चीज़ मतलब ना बहुत अच्छे से आता है। तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ी वगैरह को फ्राई कर दिया है। डाल दूँगी इसमें सारे मसाले। ज़्यादा मसाले नहीं डाली हूँ, क्योंकि मम्मी ना इस समय कार्तिक नहाती हैं, तो लहसुन और प्याज नहीं खाती हैं। तो इस वजह से सब्ज़ी में लहसुन प्याज कुछ नहीं पड़ा है, सिर्फ जीरा और हींग, थोड़ा सा राई, ये इसी बस का तड़का लगा दी हूँ। तो चलिए मैं जा रही हूँ बाहर। फ्रेंड, यहाँ पर श्रेया बना रही हैं रंगोली। वाओ, कितनी सुंदर बनाने में लगी है। देखो दीदी बना रही हैं रंगोली, तुम भी आओ। हाँ, रंगोली क्या क्या बना रही हैं दीदी? हाँ, रंगोली। हाँ, देखो कितना अच्छा बनाने लगी है। और यहाँ पास मम्मी सारे चारा निकालने में लगी हैं।
वापस आ गई थी किचन में और यहाँ पास मैं सेकने लगी थी गर्मा गर्म रोटी और दीदी लगा रही थी पापा जी को खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था और हम बातों में भूल गए थे, घड़ी को देख ही नहीं रहे थे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। क्या होता है ना, घर में सब एक साथ होते हैं ना तो काम तो होते ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिले हो जाता है क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं एक दूसरे से बात करने में। तो क्या हुआ था, चावल में सीटी ही नहीं आ रही थी जल्दी जल्दी, तो और पापा जी को खाना खाने का टाइम हो गया था। फ्रेंड यहाँ पास दीदी बना रही हैं खोवा की मिठाई। तो ये देखिए अच्छे तरीके से खोवा को औंट ली हैं, इसमें डाल दिए हैं हम शक्कर। नहीं दीदी, पिसी हुई शक्कर पड़ेगी इसमें। अच्छा, पिसी हुई वाली शक्कर। पहले हम लोग शक्कर को पीस लेते हैं, फिर उसकी चाशनी बनाते हैं, जल्दी बन जाती हैं। चलिए, ये हमारे शाम की पूजा के लिए घर के बने हुए खोवा की मिठाई, बाकी प्रसाद के लिए आते हैं दूसरे जगह से। तो यहाँ पास दीदी ने अच्छे से खोवा को सब कर लिया था। तो पहले तो ये थी कि हम बर्फ़ी जमाएंगे, फिर हम यहाँ पास पेड़े बनाने लगे थे क्योंकि प्रसाद देना था, तो सोचे जल्दी से जल्दी मतलब बन जाएगा, फिर बर्फ़ी सेट होने में टाइम लगेगी, फिर काटेंगे। तो हम यहाँ पास पेड़े बनाने में लगी थी। यहाँ पास श्रेया ब्लॉग बना रही थी और ये थी दर्शु की ना बर्थडे की फ़ोटो थी, तो जो अभी आई थी क्योंकि हम लोग थे नहीं यहाँ, इस वजह से तो मैं यहाँ दर्शु के पापा दर्शु को दिखाने में लगे थे। मैं आप लोगों के साथ पूरा ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड ये देखिए हमारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये हमारे घर के शुद्ध पेड़े कहलाए, मतलब दुकान वगैरह की नहीं है, घर में खोवा मतलब हम करके और फिर ये पेड़े बनाते हैं। तो ये चढ़ेगा भगवान को प्रसाद। तो मैं इसको यहाँ रख दी हूँ प्रसाद को अलग से। तो चलिए हम खाने की भी तैयारी कर। तो भाई सो फ्रेंड यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं अपने दर्शु की बर्थडे की फ़ोटो, क्योंकि आ गई हैं तो बहुत अच्छी से आई हैं। ये मेरी दर्शु की बर्थडे की फ़ोटो है। इसमें अगर बता दूँ तो ये मेरी मम्मी है, ये मेरी ननंद है, यानी कि ये वाली दीदी, ये मेरे देवर हैं, ये रही दर्शु, ये मेरी भनेजी है और ये वाली मेरी मतलब ये हैं और ये मेरी चाची सास की बेटी है, ये भी ननंद है। तो इतनी सारी फ़ोटो, हाँ बाल पहला, तो ये काफ़ी सारी हैं फ़ोटो। तो अब इसके लिए एल्बम मंगाना पड़ेगा हमको, फिर उसमें सबको सेट करना पड़ेगा। वो वाली भी फ़ोटो अच्छी लग रही है नहीं? हाँ, इनके साथ वाली वो अच्छी आई है। तो ये सारी फ़ोटो जितनी है सारी दर्शु के बर्थडे की हैं। फ़ोटो वगैरह हमने देख लिया था फ्रेंड। पापा जी कर रहे थे पूजा की तैयारी। तो ये तोरण बना रहे थे पापा जी। हर मतलब ना पूजा का घर में ही बनता है, बहुत जगह आम का तोरण बनता है, लेकिन ये पत्ते का मैं नाम नहीं जानती हूँ। मतलब पापा लोग ना इसी का तोरण बनाकर लगाते हैं। तो बस पापा जी उसको बनाने में लगे थे। ये बाहर वाले गेट में लगाए थे। मतलब हमारे ना घर में 3 गेट है। एक हमारे घर में दुकान है तो दुकान के पास गेट है, फिर एक मेन गेट हमारा है, फिर ये ना सेकेंड गेट आंगन से है और ये तीनों का मुँह ना सामने रोड पे ही है। मतलब तो ये आंगन वाले गेट में पापा तोरण लगा रहे थे और फिर दुकान वाले में पापा जी तोरण लगाए और जो सामने मेन गेट है उसमें तोरण लगाए हैं। कभी आप लोगों के साथ ना पूरा ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी अपने ससुराल के होम टूर का। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको देखना होगा तो। यहाँ पर दर्शु ना फटाके के लिए हो रही थी, तो उसकी बुआ और मतलब अंश लोग, सॉरी वंश बोल रही हूँ, अपने भतीजे का नाम ले रही थी। अंश यहाँ पर उसको खिलाने में लगे थे अनारदाना वगैरह जलाकर, और दर्शु भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। एक भी नहीं डर रही थी कि मुझे लगा था कि डरेगी, तो बिल्कुल नहीं। छुरछुरी वगैरह जो होती है ना फुलझड़ियाँ, उनको अपने हाथ में लेकर जलाने में लगी थी। तो उसकी बुआ लगी थी जलाने में और अंदर पूजा की तैयारी हो रही थी। और ये सारे पटाखे ना हमारी दुकान में ही आते हैं, क्योंकि हमारा दुकान ना छोटा ज़रूर दिखता है, लेकिन ना हर एक सामान पापा जी रखते हैं। हर एक सामान मतलब होता है, मतलब पटाखे हर सीज़न में, जैसे होली के सीज़न में मतलब हर एक चीज़ रहता है। आपको अगर कॉमन बताऊँ तो एक बार हम लोग वहाँ पर रोड में वो फोड़े थे, चकरी फोड़े थे, वो फूट। सो फ्रेंड यहाँ पास मैं तैयार हो रही थी तो खाना पीना बन गया था। और मेरे घर की जो ससुराल की पूजा होती है ना, शुरू से ही हमारे पापा जी किए हैं और मम्मी साथ में करती हैं। और जो पूजा होती है ना वो हमारे घर के दुकान में ही हमेशा से पूजा हुई है, जब से मतलब पापा जी मतलब काफ़ी साल से पापा जी की दुकान है। पापा जी का यही मतलब अपना जो भी है दुकान ही किए थे। तो यहाँ दर्शु के पापा लगे थे अंदर ही ये चक्री वगैरह जलाने को। तो मैं तो हो गई थी तैयार, मम्मी पापा पूजा करने में लग रहे थे, दर्शु यहाँ लगी थी अपने पटाखे वगैरह जलाने में।
बहुत यहाँ रॉकेट को मुंह में डालने में लगी थी तो मैं उसे चिल्ला रही थी कि उसको मत डालो मत डालो। दो बुआ को दे दो ना मैं नहीं दूंगी नहीं दूंगी किसको नहीं दोगी? तुम फाइनली फ्रेंड मैं रेडी हो गई थी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। जल्दी जल्दी मैं ऐसी साड़ी चेंज वगैरह की, कंघी वगैरह करके आ गई थी। तो पूजा हो ही गई थी। बस पापा जी यहाँ कुल देवता जो हमारे होते हुए हैं वहाँ रख रहे थे। कुल देवता हमारे किचन में ही बैठते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पापा जी दीप रख रहे थे पूरे, मतलब हर जगह दीप रख कर आए। तो पूजा हो ही गई थी, सिर्फ आरती बची थी। यहाँ पास मम्मी दुकान में बैठी हुई हैं। तो पापा मम्मी दुकान पे पूजा करते हैं, हमारे हमेशा दुकान में ही होती है। और ये रही मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ, तो वो हैं। तू वर पातारी कपड़ा पहने में रामलीला देखा है। कमाल कर